अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल नमकीन गोश्त की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम ऑथेंटिक तरीके से। जो तरीका है इसका रियल तरीका, उसी तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है 1.5 किलो गोश्त, और यहाँ पर हमने बकरे का गोश्त लिया है। और देखिए इस तरह से फैट के साथ लीजिएगा, थोड़ा सा चिकना होगा, थोड़ी सी बोटियाँ होंगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और बस अच्छे से इसको हमने क्लीन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख ली है लोहे की, और इसमें हम बनाएंगे क्योंकि हम ऑथेंटिक तरीके से बनाने वाले हैं। इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो किसी भी पॉट या पैन में आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने गोश्त ऐड कर दिया है, और अब ऐड करेंगे हम इसमें पानी। तो बस इसमें 2 चीज़ें जाएंगी, और कुछ खास इंग्रेडिएंट नहीं जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। पानी ऐड करने के बाद अब ऐड करेंगे हम नमक। तो 2 छोटे चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, और यहाँ पर बस अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और हाई फ्लेम कर दिया, उबाल आने दिए। देखिए इस तरह से इसमें उबाल आने लगा है। जब इस तरह से इसमें उबाल आने लगे ना, तब इसको हम कवर कर देंगे, और कवर कर कर फ्लेम को यहाँ पर हम लो कर देंगे, लो टू मीडियम कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 30 से 35 मिनट के लिए। बीच बीच में आप इसको मिक्स करते रहें, चलाते रहें, ताकि जले ना। अब देखिए यहाँ पर हमने 30 मिनट बाद इसको चेक किया है। बीच में भी हमने इसको चेक कर लिया था, मिक्स करते रहे थे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका सारा पानी ड्राई हो गया। जो गोश्त ने भी अपना पानी रिलीज़ किया था, जो हमने भी डाला था गोश्त को गलने के लिए, वो सारा पानी ड्राई हो गया। बस इसने देखिए फैट रिलीज़ कर दिया है, ये देखिए चिकनाई रिलीज़ कर दी है। इस तरह से इसी में ये भुनेगा। तो इसी में हमें इसको भूनना है। ये देखिए जितना कड़क आप खाना चाहते हैं उतना इसको भून सकते हैं। तो हमने इस तरह से देखिए इसको फ्राई कर लिया है, खूब अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, ये देखिए। और इसमें जो फैट है ना, चिकनाई, आप इसको निकाल कर सेव कर लीजिए, किसी बर्तन में रखकर फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आप इस सीख कबाब बनाते हैं ना, उसमें 2 चम्मच डाल दीजिए, आपके कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब गोश्त को हम निकाल लेंगे। तो इसकी जो चिकनाई है ना, वो कढ़ाई में ही रहने देना है, सिर्फ हमें गोश्त निकालना है। तो ये देखिए बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। जो जो पहले बनाई जाती थी ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल रेसिपीज़, वो इसी तरह से बनाई जाती थी बकरीद पर। हमारे घर में तो इसी तरह से बनती थी। अब देखिए हमने सारा गोश्त निकाल लिया एक बोल में। अब इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। जितना चाहें आप, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। बस लेमन जूस डालेंगे, और नींबू डालने के बाद बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये नमकीन गोश्त बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बनाने में बहुत इजी। तो यहाँ पर देखिए बस अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। एक प्लेट में इसको सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से एक बार ट्राई कर कर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए इस पर बस थोड़ा सा चाट मसाला डालें, नींबू डालें, और बस इसको एंजॉय करें। ये देखिए गोश्त खूब बहुत अच्छे तरीके से गलकर तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। जब भी आप ट्राई करते हैं ना, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और हाँ, अगर आपको बकरा ईद के लिए कलेजी की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।